शिमला की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सन्नाटे में डूबी, अंधेरों में लिपटी। ये कहानी है गौरी शर्मा की, एक औरत की जो अपने अतीत से भाग रही थी, लेकिन शायद अपनी मौत की तरफ जा रही थी। 6 महीने पहले कविता शर्मा ने अपनी जान दे दी थी। उसके पति राजेश ने उसे छोड़ दिया था गौरी के लिए। गौरी जो एक कल्ट में पली बड़ी थी। शुद्धिकरण आश्रम नाम था उस जगह का। गौरी के पापा ने उस आश्रम को चलाया था और एक दिन सबको जहर पिलाया था। पर्पल सिल्क के कपड़े पहनाकर, मुंह पर पाप लिखा हुआ टेप लगाकर सब मर गए थे। सिर्फ गौरी बच गई थी। कविता की मौत ने उसके बच्चों को तोड़ दिया था। 16 साल का अर्जुन और 10 साल की मीरा, दोनों अपनी मां को भूल नहीं पा रहे थे और अब उनके पापा उन्हें गौरी के पास ले जा रहे थे क्रिसमस मनाने। दिसंबर की ठंड में वो तीनों उस हवेली में पहुंचे। अर्जुन की आंखें गुस्से से जल रही थी। मीरा चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थी। गौरी घबराई हुई थी, क्योंकि उस हवेली में हर जगह मंदिर की मूर्तियां थीं, क्रॉस थे, धार्मिक तस्वीरें थीं। ये सब उसे उसके पापा की याद दिला रहे थे। पहली रात राजेश काम के लिए वापस शहर चला गया। गौरी अकेली रह गई, 2 बच्चों के साथ जो उसे नफरत से देख रहे थे। रात को अर्जुन ने लैपटॉप खोला और गौरी का इतिहास खोज निकाला। वीडियो मिले उस कल्ट के, पर्पल कपड़ों में लिपटी लाशें, पाप लिखा हुआ हर चेहरे पर, और गौरी, एक छोटी बच्ची, अपने पापा के पास खड़ी आंसू बहा रही। अर्जुन और मीरा ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो गौरी को हमेशा के लिए तोड़ देगा। अगली शाम अर्जुन ने गौरी के लिए हॉट चॉकलेट बनाई, मुस्कुराते हुए दी उसे। गौरी हैरान हुई। यह पहली बार था जब अर्जुन ने प्यार से बात की थी। उन्होंने फिल्म देखी साथ में, और फिर अर्जुन ने एक गैस हीटर अंदर चला दिया। गौरी ने पूछा, क्या यह सेफ है? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल सेफ है। लेकिन हॉट चॉकलेट में दवाई मिली हुई थी। गौरी की आंखें भारी होने लगी। नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। जब गौरी सुबह उठी, उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसके कपड़े गायब थे, उसकी दवाई गायब थी, उसका कुत्ता टॉमी कहीं नहीं था। खाना, क्रिसमस की सजावट, सब कुछ मिट चुका था। जनरेटर बंद था, मोबाइल डेड थे, और सबसे डरावनी बात, कैलेंडर पे 9 जनवरी लिखा था। गौरी ने बच्चों को ढूंढा, उनका सामान भी गायब था। अर्जुन ने घबराई हुई आवाज में कहा, गौरी, मुझे कल रात एक सपना आया था। उस सपने में वो गैस हीटर खराब हो गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो रही थी और हम तीनों सांस लेते लेते मर गए थे। गौरी की सांस रुक गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब तुम्हारा मजाक है? लेकिन अर्जुन की आंखें सच में डरी हुई लग रही थी। मीरा भी कांप रही थी। दोनों बच्चे सच्ची लग रहे थे, या फिर यह सब उनका बहुत बड़ा नाटक था। दिन गुजरते गए। गौरी समझ नहीं पा रही थी, क्या सच है क्या झूठ। क्या वो सच में जिंदा है या मर चुकी है? गौरी का दिमाग टूटने लगा। दवाई की कमी से उसका शरीर कांपने लगा। भूख ने उसे कमजोर कर दिया। ठंड ने उसकी हड्डियां जमा दी। रातों में उसे सपने आते, उसके पापा की आवाज सुनाई देती, पाप का प्रायश्चित करो बेटी, भगवान तुम्हें देख रहे हैं। एक दिन गौरी शहर की तरफ चलने लगी, बर्फ में कदम रखते हुए। लेकिन कुछ ही दूर उसे एक क्रॉस के आकार की कुटिया दिखी। अंदर उसके पापा खड़े थे, उसे बुलाते हुए। गौरी भागी और भागती रही, लेकिन घूमकर वापस उसी हवेली पे पहुंच गई। एक चक्कर, एक जाल, एक नर्क। बर्फ में दबी उसे एक फोटो मिली, अर्जुन और मीरा की, मेमोरियल फ्रेम में। अंदर हवेली में उसे अखबार का कटिंग मिला। लिखा था, 3 लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से, 22 दिसंबर 2019। राजेश शर्मा की बेटी बेटे और नई पत्नी गौरी शर्मा। गौरी की चीख निकली, नहीं नहीं। अर्जुन ने कहा, हम परगेटरी में हैं गौरी, हम मर चुके हैं, प्रूफ चाहिए। और फिर अर्जुन ने अपने आप को अटारी में फांसी लगा ली। गौरी ने देखा
और फिर अर्जुन जिंदा था, खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। गौरी का दिमाग टूट गया। बाहर उसे टॉमी मिला, जमकर मरा हुआ, बर्फ में जमा। गौरी बैठ गई वरांडा पर। आंखें खुली लेकिन कुछ नहीं देख रही थी। एक पत्थर बन गई थी वो। बच्चे घबरा गए। उन्हें लगा गौरी ठंड से मर जाएगी। आखिरकार अर्जुन ने सच बताया। ये सब हमने किया गौरी। तुम्हें दवाई दी, तुम्हारा सामान छुपाया, फांसी का नाटक किया और पापा की सरमन्स वायरलेस स्पीकर से बजाई। हमने तुम्हें तोड़ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गौरी का दिमाग जा चुका था। वो सच नहीं सुन पा रही थी। उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी। वो मर चुकी है और उसे प्रायश्चित करना होगा। उस रात बच्चों ने देखा गौरी अपने आप को आग में जला रही थी, प्रायश्चित कर रही थी, अपने पाप धो रही थी। वो अटारी में छुप गए, लेकिन सुबह गौरी ने उन्हें ढूंढ लिया। उसकी आंखें पागल थी। उसने मीरा की गुड़िया को आग में फेंक दिया। बोली, भगवान के लिए बलिदान चाहिए, मूर्ति पूजा से मुक्ति चाहिए। तभी राजेश वापस आया। दरवाजा खोला और देखा गौरी एक बंदूक पकड़े खड़ी थी, रो रही थी, हंस रही थी। हम मर चुके हैं राजेश, ये परगेटरी है, मैं तुम्हें दिखाती हूं। उसने बंदूक अपने सर पर रखी, ट्रिगर दबाया, क्लिक। कोई गोली नहीं निकली। गौरी मुस्कुराई। देखा, मैं मर नहीं सकती क्योंकि मैं पहले से ही मर चुकी हूं। और फिर उसने बंदूक राजेश की तरफ घुमा दी। राजेश गिरा, खून बर्फ पर फैल गया। बच्चे भागे, गाड़ी में बैठे, लेकिन गाड़ी बर्फ में फंसी थी। गौरी ने उन्हें पकड़ लिया, घसीटकर वापस हवेली में ले गई। उसने उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाया। राजेश की लाश भी बैठ गई उनके सामने। गौरी गाना गाने लगी, एक भजन, धीरे, प्यार से। प्रभु के करीब, प्रभु के करीब। फिर उसने टेप निकाला, हर बच्चे के मुंह पर चिपका दिया, पाप लिखा हुआ। टेबल पर एक लोडेड बंदूक रखी थी। गौरी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में शांति थी। वो सच में मान चुकी थी, वो सब मर चुके थे और शायद इस बार वो सच में मर जाएंगे। ध्यान। शिमला की उस हवेली में बर्फ गिरना बंद हो गई। हवा रुक गई और एक औरत, दो बच्चे और एक आदमी सन्नाटे में खो गए। पाप का प्रायश्चित या पाप का जन्म? ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन क्या वो लोग कभी मुक्ति पा सके? शायद कुछ सवालों का जवाब कभी नहीं मिलता।